फ्यूल एक्स प्रो प्लस ऑटो ट्यून। थर्ड पे इसकी स्टॉक सेटिंग होती है। तो ये यहाँ से हमने कनेक्शन निकाल लिया है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन है वैसे ही वहाँ पे है। और ऑलमोस्ट 600 to 700 किलोमीटर्स मैंने चला लिया है बाइक को आफ्टर फ्यूल एक्स प्रो प्लस इंस्टॉल करने के बाद। तो सबसे पहला पॉजिटिव है कि बाइक के जर्क्स जो लो आरपीएम पे जो बाइक जो जर्क देती है वो बहुत कम हो चुका है। फ्यूल एक्स प्रो प्लस का जो फर्स्ट नेगेटिव है वो है उसका कॉस्ट। तो अगर आप हायर रेंज के हिसाब से फ्यूल एक्स प्रो प्लस को लेना कंसिडर कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि वो आप इतना सेटिस्फाई नहीं होगे उससे। हम हमारे बाइक पे एक बहुत बढ़िया मॉड करने वाले हैं। ये रहा फ्यूल एक्स प्रो प्लस ऑटो ट्यून। ये एक सेंसर की तरह काम करता है और ये हमारे बाइक के O2 सेंसर को कनेक्ट होता है जिसको लैम्बडा सेंसर भी बोलते हैं। इससे गाड़ी का पावर और टॉर्क बढ़ता है। वो कैसे, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। वाव, ये इसका मॉड्यूल है और ये बटन प्लस और माइनस से हम इसका मैप चेंज कर सकते हैं। इसको 1 से लेकर 10 तक हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं इसकी। तो ये हमारा पूरा यूनिट है। एक कनेक्शन हमारे O2 सेंसर में जाता है और दूसरा कनेक्शन हमारे बैटरी को कनेक्ट होता है और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट होगा। इसके साथ हमें कुछ स्टिकर्स और उसके क्लैम्प्स आए हैं, वारंटी कार्ड आया है। इसको 24 मंथ्स की वारंटी होती है। थर्ड पे इसकी स्टॉक सेटिंग होती है और 10 पे रिच सेटिंग होती है। इसमें हमारी गाड़ी सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करके देगी। और फर्स्ट पे ये सबसे लीन सेटिंग होती है। इसमें हमारा फ्यूल भी कम लगेगा और पावर और टॉर्क भी कम जनरेट होगा और ऑब्वियसली माइलेज ज़्यादा 1 पे मिलेगा। तो चलिए फिर इसको इंस्टॉल करते हैं हमारे बाइक पे। तो गाइस, ये होता है हमारा O2 सेंसर जो सीधा एग्जॉस्ट से कनेक्टेड होता है। फिर ये ऊपर जा रहा है, ये उसका वायर है और ये है उसका O2 सेंसर का कनेक्शन। ये हमें निकालना है। मैंने टैंक कवर्स निकाल दिए, आप देख सकते हैं वो रहे अपने टैंक कवर्स। तो ये यहाँ से हमने कनेक्शन निकाल लिया है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन है वैसे ही वहाँ पे है। तो बस हमें ये उसकी जगह पे माउंट करना है। और ये हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे जाने वाला है नेगेटिव टर्मिनल में बैटरी के। तो अभी हमने कनेक्शंस कर लिए हैं, नेगेटिव टर्मिनल को भी लगा दिया है। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे और बाद में इसका फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन आफ्टर इंस्टॉलिंग फ्यूल एक्स प्रो प्लस ऑन अवर KTM एडवेंचर 250 और ऑलमोस्ट 600 to 700 किलोमीटर्स मैंने चला लिया है बाइक को आफ्टर फ्यूल एक्स प्रो प्लस इंस्टॉल करने के बाद। अभी मैं आपको जेन्युइन उसका रिव्यू देने वाला हूँ, क्या क्या पॉजिटिव्स है और क्या क्या निगेटिव्स है फ्यूल एक्स प्रो प्लस के। तो सबसे पहला पॉजिटिव है कि बाइक के जर्क्स जो लो आरपीएम पे जो बाइक जो जर्क देती है वो बहुत कम हो चुका है और सिटी के हिसाब से बाइक बहुत अच्छे से चलती है ऑन दी मैप ऑफ 3 to 5। इस मैप पे आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा और बाइक के जर्क्स भी बहुत कम हो चुके हैं। थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत स्मूथ हो गया है और सिटीज़ में आपको सडनली ओवरटेक्स करने पड़ते हैं तो उसके हिसाब से बाइक की ट्रैक्टेबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ गई है विदाउट रेविंग इट मच। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सो ऑब्वियसली आपका टॉर्क बढ़ गया है ऑन दी लोअर गियर्स, सो आपको डाउनशिफ्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सेम गियर पे आपका जो आरपीएम रेंज है बहुत अच्छे से बढ़ गया है। अगर फ्यूल एक्स प्रो प्लस इंस्टॉल करने के बाद आपने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर इंस्टॉल कर लिया आपके बाइक पे और सपोज परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट भी डाल लिया है
तब भी ये उस चेंजेस को अडेप्ट कर लेता है। मिड रेंज में आपको ज़्यादा रेव करना नहीं पड़ता, इसलिए बाइक के हीटिंग इश्यूज भी बहुत कम हो गए हैं। अभी हम इसके नेगेटिव्स पे बात करते हैं। फ्यूल एक्स प्रो प्लस का जो फर्स्ट नेगेटिव है वो है उसका कॉस्ट। सो इट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 11,500, और अगर आप खुद इंस्टॉलेशन नहीं करने वाले तो उसके अलग से चार्जेस लगेंगे। सो इट कॉस्ट यू अराउंड 12,000 समथिंग। जैसे मैंने बताया फ्यूल एक्स प्रो प्लस में 1 से लेके 10 तक मैप्स है, तो जब आप सिटीज में चला रहे हो तो आपको अलग मैप सेट करना है, और जब हाईवे पे चला रहे हो तो उसका अलग मैप सेट करना है। तो ये आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। ये एक इसका बैड पॉइंट है, ये अपने इंजन के हिसाब से अपने आप एडप्ट नहीं करता है, हमें उसको चेंजेस करना पड़ता है 1 से लेके 10 के बीच में, तभी ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और एक चीज़ मुझे नोटिस हुई, जब हम हायर रेंज पे गाड़ी चलाते हैं तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है पहले से। तो हायर रेंजेस पे गाड़ी सेम ही चलती है ऑलमोस्ट। इसका मेन बेनिफिट मिड रेंज और लोअर रेंज में है। तो अगर आप हायर रेंज के हिसाब से फ्यूल एक्स प्रो प्लस को लेना कंसिडर कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि वो आप इतना सेटिस्फाई नहीं होगे उससे। लेकिन मिड रेंज और लोअर रेंज में गाड़ी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है पहले से। तो दोस्तों ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था फ्यूल एक्स प्रो प्लस इंस्टॉल करने के बाद और उसको अच्छे से चलाने के बाद। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अलग सफ़र पर, तब तक के लिए एंजॉय द राइड एंड बाय बाय।